सर, ये सवाल है कि अगर जैसे हमारी किसी की 25 करोड़ की है, वो उसकी है, मतलब वो चाहते हैं कि अपना 25 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं 10 से 15 साल में, तो वो कौन से फंड में क्या कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, पर मंथ करना चाहिए या लमसम लगाना चाहिए, तो उसके हिसाब से कितना रहना चाहिए? अच्छा, 25 करोड़, लेकिन एक बड़ी रकम है, तो कुछ आपका होगा कि मैं इन 25 करोड़ का करूंगा क्या? कुछ प्लान बनाया आपने? क्यों चाहिए आपको 25 करोड़ रुपए? 25 करोड़ लगा सकते हैं कि फॉर फ्यूचर प्लानिंग, फॉर होम परचेज। क्या करेंगे इतने पैसे का? क्या करिएगा दिव्यम जी? 25 करोड़ बहुत होते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। खैर, आपने एक बहुत ही अम्ब्रेला सवाल पूछा है कि 12 से 15 साल में आपको 25 करोड़ रुपए चाहिए और उसके लिए आपको क्या एसआईपी करनी होगी, एक मुश्त डालना है तो कितना डालना होगा। ठीक है, अच्छे फंड्स यहाँ सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो प्रबलीन जी, एक बड़ा अमाउंट चाहिए, हालांकि बहुत इन्होंने माइक्रो अपने टारगेट्स नहीं बनाए हैं। एक अम्ब्रेला टारगेट है कि बस चाहिए और उससे जीवन चलेगा, उसमें अलग अलग चीज़ें होंगी, तो इतने सालों में मुझे इतना पैसा चाहिए। क्या सलाह देंगे हम इन्हें? जी। हाँ जी, काफी इस टाइम पे मोटा ताजा टारगेट बनाए दिव्यम जी ने। सो 25 करोड़ इन 12 इयर्स। जैसे जैसे साल हमारे बढ़ेंगे, ऑब्वियसली विपिन जी, इजियर है इस टारगेट को अचीव करना। पर अगर अभी हम 12 साल का लेके चले टारगेट पीरियड, तो इनको काफी बड़ी रकम इस टाइम पे लमसम में डालनी होगी, करीबन 6.5 करोड़। अगर वो नहीं है तो इनको 7.5 लाख की, करीबन 7.7 इनफैक्ट लैक्स की मंथली एसआईपी करने की रिक्वायरमेंट है, अगर इस गोल को 12 साल में अचीव करना है। 15 साल में अगर करना है तो हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, हम करीबन 4.9 to 5 लाख मंथ की रिक्वायरमेंट से इसको पूरा कर सकते हैं, या फिर आज की तारीख में आपको लमसम डालना पड़ेगा करीबन 4.5 करोड़। और ये सारी कैलकुलेशंस विपिन जी हम 12% एग्जआईआरआर पे कर रहे हैं। और ये मेरी गुजारिश भी होगी कि शायद कुछ जो व्यूअर्स हैं उनको लगे कि हमारे पोर्टफोलियोज में तो 20-22-30% के एग्जआईआरआर आ रहे हैं और हम 12 पे क्यों कर रहे हैं। पर हम एक लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, मार्केट्स का ट्रेंड उसके हिसाब से। सो हम सिर्फ लास्ट के 2 या 3 इयर्स के रिटर्न्स देख के कोई भी कैलकुलेशन ना करें। बट अगर यही लक्ष्य हमारा 20 साल तक हम स्ट्रेच कर देते हैं, तब करीबन 2.5 लाख की मंथली एसआईपी से ये संभव है। एंड उसके साथ बढ़ना अबाउट 2.6 करोड़ का आज की तारीख में निवेश। तो जितना हमारा समय बढ़ता है, ऑब्वियसली वहाँ इन्फ्लेशन का भी असर है, तो इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू भी कम हो जाएगी विपिन जी, बट आसान हो जाएगा। एंड मेरी राय होगी कि दिव्यम जी सेपरेटली अपने सारे गोल्स की प्लानिंग करें, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट। आज के टाइम पे आप देखिए, आपके सपोज बच्चे ने कॉलेज जाना है, कितना चाहिए होगा, तो आज से 15 साल बाद मान लीजिए कि कितना इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर आपको चाहिए। लाइकवाइज आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, आप एक ब्लैंकेट फिगर मत लेके चलिए, क्या पता ये कम हो, क्या पता अधिक हो। सो डेफिनेटली आप सिलेक्टिवली अपने गोल्स के हिसाब से चलिए, मतलब 1 by 1। एंड जो आपका पोर्टफोलियो मिक्स होना चाहिए, टू बिगिन विद लार्ज कैप में पैसिव फंड, मिड कैप में एक पैसिव फंड, एंड एक्टिव फंड में आप एक स्मॉल कैप और एक मल्टी कैप ले सकते हैं। इसके साथ एक स्ट्रैटेजी इंडेक्स फंड आप जोड़ सकते हैं। सो आई थिंक ये 5 फंड्स के साथ एक पोर्टफोलियो का इस टाइम पे आपका क्रिएशन हो सकता है। जी, तो काफ़ी क्लियरली आपको दिव्यम साहब बता दिया मैम ने कि क्या करना है। मैं उसमें बस एक ही बात को दोबारा बोलना चाहूँगा कि उन्होंने भी वही बात कही कि आप अपने गोल्स को थोड़ा डिवाइड कीजिए, एकदम ब्लैंकेट गोल लेके मत चलिए, क्योंकि उससे आपको एक विजिबिलिटी मिलेगी। और अच्छी बात है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाना और फिर उनको बढ़ाना भी, लेकिन आज का भी जो आपका जीवन में महत्वपूर्ण है। हम माफ़ी चाहूँगा, हमें नहीं पता कि आपकी आय कितनी है और आप कितना निवेश कर सकते हैं, तो अच्छी बात है, जितना बड़ा कर पाएँ उतना बढ़िया है, लेकिन आज को भी कंप्रोमाइज़ ना करें, बढ़ाएं, बेहतर होगा। छोटे छोटे गोल्स में तोड़ दें उस चीज़ को, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जैक्टली आपको कितने पैसे लगाने हैं, कितने पैसे बचाने हैं और कितने आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं।